अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है माशाल्लाह आप लोग अच्छे होंगे। मेरी यही दुआ है और हमेशा यही दुआ रहेगी। आज के दौर में मैं रिश्तेदारों की हकीकत और कुछ लोगों की हकीकत बताना चाहता हूँ कि आप लोग उसे समझें और समझ के मुझे रिप्लाई भी करें। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या ये बात सही है? आज के रिश्तेदार किसी के भी हों चाहे, अदरवाइज़ मैंने देखा 99% सभी के घर में यही माहौल है, यही सिचुएशन है, यही ज़िक्र, यही प्रॉब्लम है। आज के रिश्तेदार खुद को इतना बेहतर और इतना चालाक समझते हैं कि सामने वाला इंसान उन्हें बिल्कुल बेवकूफ़ नज़र आता है और दिखाई देता है। अफ़सोस होता है मुझे जब मुझसे कोई कहता है और मुझे बताता है कि किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में। लोग सोचते हैं कि हम अगर इस काबिल बने हैं, हमें ऊपर वाले ने बनाया है, तो हम किसी की मदद करें, हेल्प करें, ताकि अगर मैं 1% करूँगा तो मुझे 99% मिलेगा, मुझे 100% मिलेगा। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए परेशानियों में, गमों में, दिक्कतों में, बीमारियों में। लेकिन नहीं, अफ़सोस, जब आपके पास अच्छा काम, अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी नहीं होगी, जब आप परेशान हालत में होंगे, आपकी कंडीशन सही नहीं होगी, तो आपके अपने आपसे दूर हो जाएंगे और आपके अपने आपसे इस तरह मुंह मोड़ लेंगे कि एक मैसेज क्या, एक कॉल क्या और एक बात क्या। इस तरह से दूर हो जाएंगे जैसे लगता कि कभी खून का रिश्ता था ही नहीं, ना कभी ऐसा लगता कि कोई रिश्ता बनाया हुआ था। लेकिन अफसोस की बात है, ये रिश्तेदार ऐसे हो गए आज के दौर में, इतने चालाक हो गए कि जब आप अच्छी मुकाम पर होंगे, जब आप पैसों वाले होंगे, पैसों में खेलते होंगे, आपके पास गाड़ी, बंगला, मोटर सब कुछ होगा ऊपर वाले के करम से, ओके। लेकिन उस वक्त आपकी खैरियत लेने के लिए दूर दूर से पहचान निकल आएगी, दूर दूर से अपने पराए पहचानने लगेंगे। अफसोस की बात, जब वो खुशी में झूमते होते हैं रिश्तेदार, शादी करते हैं, पार्टी करते हैं, बर्थडे वगैरह सब कुछ करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, अटेंड करते हैं, फुल एंजॉयमेंट करते हैं, उस वक्त भूल जाते हैं अपने गरीब रिश्तेदारों को और अपने ऐसे रिश्तेदारों को जो उन्होंने हमेशा उनके लिए दुआएं करी हों, उनके लिए अच्छा सोचा हो और उनके लिए बेहतर सोचा हो। लेकिन बुरे वक्त में वो आपको फ़ोन नहीं करेंगे, आपसे हाल चाल नहीं लेंगे, इसलिए कहीं उनका घर, उनकी जायदाद, उनका मान आप अपने नाम ना कराने और उनके सामने कुछ ऐसी डिमांड ना रख दें जो आपको देना पड़ जाए या आप मजबूर हो जाएं। अफसोस की बात, दुनिया के लोगों को या रिश्तेदारों को सोच इतनी बुरी हो गई है कि उनकी थिंकिंग इतनी बुरी हो गई है, उन्हें अभी तक ये नहीं पता इतनी उम्र में ज़िंदगी जा रहे हैं कि देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। ज़िंदगी, मौत, अमीरी, गरीबी, मौत, ज़िंदगी सब कुछ देने वाला मेरा खुदा रब है। रब के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आज आप इस काबिल हो, जो आपको रब ने इस काबिल बना दिया है, आप किसी की फीलिंग, परेशानी नहीं समझ रहे हैं। याद रखें, वक्त इंसान का एक सा नहीं रहता है, वक्त भी बदलता है, टाइम भी बदलता है। एक दिन अगर उस इंसान की बारी है तो नेक्स्ट टाइम आपकी भी ये बारी हो सकती है। तो आई रिक्वेस्ट यू, अपने रिश्तेदारों को समझें, अपनी पड़ोसियों को समझें, गरीबों की मदद करें, परेशानियों का साथ दें। हमेशा याद रखना, एक गरीब की दुआ और एक गरीब की बद्दुआ ज़िंदगी बदल देती है, हाथों की तकदीरें बदल देती है, हाथों की तकदीरों में जो लकीर होती है उसको भी बदल देती है, अगर सही वक्त पर सही इंसान की दुआ लग जाए, ओके। जब रिश्तेदार अपना अच्छा कारोबार करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे और जब अच्छी जगह घूम रहे होंगे, अच्छा पहन रहे होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा है माशाल्लाह, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ उन्हें अता फरमाए और फरमाता सभी को है। लेकिन उस वक्त रिश्तेदार आपके पास नहीं आएंगे, आपसे हाल चाल नहीं लेंगे, आपको कॉल मैसेज कुछ नहीं करेंगे, और जब वो परेशान होंगे, बीमार होंगे, तो फ़ोन आएंगे, मेरे लिए दुआ कर देना, हमारे लिए जो हो सके वो कर देना। अफसोस की बात कि तुम जब उस टाइम इतने अच्छी ज़िंदगी से दौर से गुजर रहे थे, तब तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अपने कहाँ थे। आज सब साइलेंट होकर बैठ जाते हैं, सब रिश्तेदार, कुछ लोग ऐसे मिक्स होते हैं कि ऐसे मिल के रहते हैं कि एक दूसरे को, सामने वाले को बिल्कुल, बस क्या बताऊं मैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप मौसम की तरह ना बदलें। जैसे ज़िंदगी में ऊपर वाले ने आपको दिया है, वैसे आप एक दूसरे का साथ देते रहें और किसी की ज़िंदगी की परेशानी, फीलिंग को अपनी तरह समझें। और ज़िंदगी बहुत छोटी सी होती है और जीने को मन बहुत करता है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा
कि ज़िंदगी जब ऊपर वाले ने आपको दी है, जो अच्छी ज़िंदगी जिए, प्लीज़ उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइए। अगर आपका रिश्तेदार कोई परेशान है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उसके घर जाएं, उसे कॉल करें। अगर आपका दूर घर है तो किसी ज़रिए से उसकी मदद करें, क्योंकि गरीब की मदद करना या रिश्तेदार की मदद करना डायरेक्ट खुदा की तरफ। आज के टाइम पर रिश्तेदार, आज रिश्तेदार पे बात चलेगी और रिश्तेदारों पे बात चलेगी और रिश्तेदार पे कहेंगे। आज के टाइम पे रिश्तेदार इतने चालाक हो गए हैं और इस तरह के रिश्तेदार हो गए हैं कि उनको अपना खून का रिश्ता और अपने रिश्तेदार खुशी में नज़र नहीं आते हैं। जब वो खुश होते हैं, ज़िंदगी में झूमते होते हैं, तो ज़िंदगी में हर मोड़ पर होते हैं, अपने सारे शौक़ करते होते हैं, चुपके चुपके सब कुछ कर लेते, पता नहीं लगता है, तो उनको उस टाइम रिश्तेदार नज़र नहीं आएंगे। जब वो परेशान होंगे, बेबस होंगे, बीमार होंगे, तब सबके पास कॉल आएगी कि फ़लाँ के दुआ कर दो, फ़लाँ के इंसान के लिए पैसे की मदद कर दो। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? आजकल कोई रिश्तेदार या कोई भी इंसान एक दूसरे को समझने वाला नहीं है। सब गांधी जी को समझते हैं। किसको? गांधी जी को। गांधी जी बहुत बड़े हैं इस दुनिया में। सब गांधी जी को इम्पोर्टेंट इसलिए देते हैं कि उनकी उससे मैचिंग होती है। लेकिन याद रखना कि एक गरीब की दुआ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी हाथों की लकीरें बदल सकती है, आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी हस्ती बदल सकती है, अगर सही वक्त पे सही इंसान हो। तो प्लीज़ अपने रिश्तेदारों को समझें, उनका मजाक ना उड़ाएं, उन्हें बेवकूफ़ ना समझें, और जिस कंडीशन में आप रहते हो ऑलवेज़ एनी टाइम आप उसी कंडीशन में रिश्तेदारों के साथ रहें और उनका साथ दें, उनकी दुआएं लें और अपनों को समझें और गरीबों की मदद करें, क्योंकि खुदा ने आपको इसी काबिल बनाया है। ओके, कहा सुनाओ तो माफ़ करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।